निखिल मदान जी हमारे बीच में मौजूद हैं, माननीय विधायक। सोनीपत शुगर मिल में पेराई सत्र की शुरुआत आज से हो गई। पेराई सत्र की शुरुआत से पहले रिपेयरिंग का काम भी पूरा किया जा चुका है। आज सुबह हवन यज्ञ के साथ मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सबसे पहले आने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। सोनीपत शुगर मिल प्रशासन ने किसानों के साथ बॉन्डिंग प्रक्रिया को शुरू कर लिया है। नए पेराई सत्र के लिए सोनीपत शुगर मिल ने किसानों के साथ 32 लाख क्विंटल गन्ने की बॉन्डिंग की है। सोनीपत शुगर मिल क्षेत्र में करीब 14,000 एकड़ भूमि में गन्ना किसानों द्वारा उत्पादित किया गया है। मिल प्रशासन द्वारा गन्ने की बॉन्डिंग इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर की गई है। ये उत्सव होता है, ये त्यौहार है। जब शुगर मिल जो शुरू होती है, जब उसकी पिराई शुरू होती है तो किसानों का जोश देखने को मिलता है। आज जो है 1400 लगभग 1490 किसानों ने सोनीपत ज़िले में बिजाई की है और बहुत अच्छे तरीके से आज का ये पिराई का जो है समारोह मैं कहूँगा ये इसकी शुरुआत हुई, जिसमें हमारे तीनों विधायकों ने हिस्सा लिया। निखिल मदान जी ने, पवन खरखोदा ने, देवेंद्र कादियान ने, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन ने और प्रशासन के एडीसी मैडम और प्रशासन के हमारे एमडी शुगर मिल और प्रशासन के काफ़ी अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। और इस उम्मीद के साथ हम सब ने कि किसानों को जो उम्मीद है कि हमारा शुगर मिल और अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से काम करे, कुछ बातें इसमें रखी गई। प्रशासन की तरफ से भी, किसानों की तरफ से भी कई बातें रखी गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा करके और पूरी कोशिश करेंगे कि इस शुगर मिल को भी बहुत मॉडर्नाइज तरीके से, जैसे करनाल का शुगर मिल है, जैसे और कई शुगर मिलों को जो है अपग्रेड किया है, इस शुगर मिल को भी, सोनीपत शुगर मिल को भी बहुत अच्छे तरीके से करके किसानों की जो छोटी छोटी जो बातें हैं उनको, समस्याओं को दूर किया जाए। कई सालों से बात आ रही है कि इसको शुगर मिल की जो मशीनरी है इसको दुरुस्त करने के लिए भी और इसको मॉडर्नाइज करने के लिए भी, नया मिल लगाने के लिए, और इस प्रपोजल को रख करके मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसमें कामयाबी मिलेगी। मंत्री जी, महाराष्ट्र चुनाव में शुगर मिल है जो रिकॉर्ड रहता, पिछला पैरा इस तरह भी दूसरे या पहले नंबर पे रिकॉर्ड में रहा है। एक घोटाला भी यहाँ पे सामने आया था, करीब 20 लाख रुपए की चीनी यहाँ गोदाम में मिली थी, उसकी जांच अधूरी रह जाती है। कई ऐसे मामले पहले भी आए थे, FIR तक दर्ज नहीं होती, उसको लेकर सरकार का क्या निर्णय रहेगा? देखिए, ऐसा है, नायब सैनी जी की सरकार में घोटालों की, गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं है मोदी जी के नेतृत्व में। और इसमें मेरे संज्ञान में जो ये बातें आपने डाली है, मैं इसमें गहराई से इसमें बात करके और इसमें फिर बताऊंगा आपको इसमें क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जीत हुई है, एक बार फिर ईवीएम पे सवाल खड़े हुए हैं, कर रही है। देखिए, आप सबको पता है कांग्रेस को एक वहम हो गया है, एक ऐसा वहम जिसका कोई इलाज नहीं। कई बार कहते हैं ना, बुजुर्ग नहीं कह रहे थे, बोले अरे फलाने का वहम हो रहा है, बोला कुछ इलाज कराओ, बोला इसका कोई इलाज नहीं। कांग्रेस के तो वहम हो गया, और वो अगर ना भाई ओपरे का तो इलाज हो जाता है, वहम का कोई इलाज नहीं। मानते हो ना? अब ईवीएम झारखंड के बारे में पूछो, ईवीएम कैसी थी? झारखंड तो ईवीएम गजब की चली है। और भाई लोकसभा में ईवीएम कैसी थी? लोकसभा में जो झूठ का पुलिंदा बांध करके कि संविधान बदल देंगे, 8,500 रुपये बटन दबाते आएंगे, उस झूठ के सहारे से, एक ऐसे झूठ के सहारे से हरियाणा में 5 सीटें हथियाने में कामयाब हो गई। जब ईवीएम ठीक थी, जब ईवीएम में कोई कसर नहीं थी, कोई गलत नहीं थी, क्योंकि ईवीएम जब ठीक थी। अब जो है देखो, ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ नहीं। इलेक्शन जो है बिल्कुल फेयर चुनाव, साफ सुथरा चुनाव देश के अंदर होता है, इलेक्शन कमीशन कराता है, कोई किसी तरह की भी गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है। महाराष्ट्र में आपने देखा, महाराष्ट्र में जो जीत हुई है ये मोदी जी के नेतृत्व की, और जो सरकार चली, एनडीए सरकार अभी पीछे चली, उसके कामकाज की जीत है, लोगों के विश्वास की जीत है। हरियाणा में भी इसी तरह से और महाराष्ट्र में भी इसी तरह से हर बरादरी ने, हर धर्म ने मिलकर के जो है हमारे एनडीए गठबंधन को जो आगे बढ़ाया है, जिसमें तीनों
हमारी पार्टियां आगे बढ़ करके इसमें सरकार बनेगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनका भी महाराष्ट्र में कई दौरे हुए। आपने देखा एयरपोर्ट पर, मैं एक बार देख रहा था सोशल मीडिया पे, उसमें कितना ज़बरदस्त स्वागत नौजवानों ने किया माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस विश्वास के साथ कि भाई मोदी जी ने जिस तरह से SC, BC, OBC, गरीब तबका, किसी भी उससे है, किसानों का, खेती और मजदूरों का, हर तबके का अगर सम्मान किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसी कारण सैनी साहब का भी वहाँ ज़बरदस्त स्वागत हुआ। ये भी, उनका भी इस जीत में पूरा योगदान है।